The content of this video are for educational purpose only and not intended to give any buy, sell or hold advice. Wherever any stock or mutual fund name is mentioned, this is for educational purpose only. Share market and investment can be risky. Please read the offer documents carefully before investing and take professional advice before making any decision. दोस्तों नमस्ते। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडर है तो और भी कुछ काफ़ी जानना ज़रूरी है, और ऐसी छोटी छोटी बातें अगर आप जानोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। तो आज हम जानेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस तो आपको पता है कि भाई 100 रुपये का माल खरीदा और अगर 90 हो जाता है तो कट जाना है। तो 10 रुपये आपने फिक्स करके रखा है कि 10 का लॉस हो जाए तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो 91 तक गया, 90 नहीं हुआ और फिर ऊपर आना शुरू हो गया तो आपका सौदा कटेगा नहीं, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको लग रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया है और अब मुझे 90 तक का नहीं सोचना चाहिए, तो आप 96 का दोबारा लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, फिर 98 का लगा सकते हैं। वैसे मतलब ऊपर ऊपर धीरे धीरे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो मैन्युअली। समझो प्रॉफिट में आना शुरू हो गया, 100 वाला स्टॉक 115 चला गया, 120 चला गया, तो जब 120 हो जाएगा तो आप स्टॉप लॉस को ऊपर लेके 115 118 तक भी रख सकते हो। उस हिसाब से आप मैन्युअली करते रहते आगे बढ़ सकते हो। यही चीज़ आप परसेंटेज वाइज भी डाल सकते हो अंदर। आप डाल दोगे कि भाई 5% लॉस हो जाए तो सौदा कट जाना चाहिए, और 5% नहीं हुआ लेकिन रिवर्स हो गए, मार्केट ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे और ऊपर भाव चला जाता है तो आपका लॉस तो ठीक, प्रॉफिट भी बचना शुरू हो जाएगा। इसको कुछ लोग बोलते भी है स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट, है ना। तो ये प्रॉफिट प्रॉफिट आपका आना शुरू हो गया, अब स्टॉप लॉस वाला दो सोचने की बात नहीं है, तो आपका प्रॉफिट भी बचा रहेगा। समझो 120 हो गया, 130 तक चला गया, तो 98 के या 90 थोड़ा होने वाला है, अभी नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस 100, समझो 130 हो गया है तो 121 पे 122 पे अपने आप खड़ा हो जाएगा, अगर आपने परसेंटेज वाइज डाला है तो सिस्टम खुद काउंट कर लेती है 5% 10% जो भी आपने डाला होगा, और उस हिसाब से वो आगे बढ़ता रहता है। तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हो और आराम से दूसरा काम कर सकते हो, दूसरा स्टॉक ढूंढ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, है ना। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अनिल फॉर इन्वेस्टर्स, और स्टॉक मार्केट की ऐसी छोटी छोटी बातें हम बताते हैं जो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी। तो हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसको रेगुलरली वॉच कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।